नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे जनपद हैं जहां से खनिज संसाधन हमारे यहाँ पर निकाले जाते हैं और कौन कौन से ऐसे जनपद हैं जो उन खनिज संसाधनों में शीर्ष स्थान रखते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में खनिज के बारे में कुछ फैक्ट हैं, पहले वो फैक्ट देख लेते हैं फटाफट कि उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा खोज, विकास एवं खनिज संपदा पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना करी गई थी। और भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करने के आधार के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की आधारशिला रखी गई। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के टोटल 12 जनपद ऐसे हैं जिन्हें खनिज संपन्न जनपद घोषित किया गया है, यानी कि कुल 75 जनपद हैं। और वो ज़्यादातर जनपद जो हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम बुंदेलखंड के भूभाग पर स्थित हैं। तो बेसिकली आप ध्यान रखना कि 12 ऐसे जनपद हैं प्रदेश के भीतर जो कि खनिज संपन्न जनपदों की सूची में रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति के बारे में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति आई 1998 में आई, और 1998 में आने के बाद वर्तमान में जो नवीन नीति लागू है वह है 2017 की खनिज नीति। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना फैक्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है खनिजों के नाम और खनिज संपन्न जनपद कौन कौन से। देखो, हीरा हीरा आपका जो है वो बांदा और हमीरपुर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोना शारदा और रामगंगा की रेत में, ये रेत नहीं रेत है, रेत में पाया जाता है। परसोई क्षेत्र सोनभद्र में, और बिरवार ललितपुर के बिरवार क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो सोना बेसिकली आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्रदेश की कौन कौन सी नदियों में सोना पाया जाता है, तो शारदा और मिर्जापुर में। यूरेनियम प्रदेश के एकमात्र जनपद है ललितपुर, उसी में ही पाया जाता है। इसके अलावा किसी भी जनपद में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करूं तो चूना पत्थर प्रदेश के गुरमा, कनाज, बासुहारी, ये मिर्जापुर का क्षेत्र है, और कजराहट सोनभद्र का क्षेत्र है, यहाँ पर पाया जाता है। बाक्साइट की बात करूं तो बाक्साइट बांदा, वाराणसी और ललितपुर, इन 3 जनपदों में पाया जाता है। पोटास, अच्छा बाक्साइट के उत्पादन में एक बात और ध्यान रखना, बाक्साइट के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आपका उड़ीसा आता है। अगर राज्य विशेष बात पूछा जाए तो राज्य विशेष में उड़ीसा आपका नंबर 1 पर आएगा। पोटास लवण में इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र, ये जनपद आपके पहले स्थान पर हैं। डोलोमाइट सोनभद्र का बारी क्षेत्र और बांदा, इन जगह पर डोलोमाइट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कांच बालू, कांच बालू बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो शंकरगढ़, लोहरगढ़, ये इलाहाबाद के क्षेत्र, इनमें शंकरगढ़ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बरगढ़, बांदा का बरगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ और चित्रकूट, इन जगह पर कांच बालू पाई जाती है। ठीक है, ग्लास सैंड बोलते हैं अंग्रेजी में थे। पोटास लवण, पोटास लवण की अगर बात करें तो पोटास लवण आपका जो पाया जाता है वो सोनभद्र, झांसी, इलाहाबाद, चंदौली और बांदा के क्षेत्रों में पाया जाता है। एंडालुसाइट, एंडालुसाइट सोनभद्र और मिर्जापुर, इन जगह पर पाया जाता है। इसके अलावा सेल खड़ी, यानी लिखने की जो खड़िया होती है स्कूलों में प्रयोग करी जाती थी, अभी तो बहुत चीज़ें बदलाव आ गई हैं, तो हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। पाइराइट्स सोनभद्र में पाया जाता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट ललितपुर, गेरू, गेरू आमतौर पर गांवों में प्रयोग करी जाती है घरों को रंगने के लिए, तो गेरू बांदा में पाई जाती है। सिलिमेनाइट सोनभद्र के भीतर, चाइना क्ले बांदा और सोनभद्र, कैल्साइट मिर्जापुर, लौह अयस्क ललितपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करूं तो ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, ये भी ध्यान रखना, पूछा बहुत जाता है ग्रेनाइट के बारे में। डायोस्फर झांसी, महोबा और ललितपुर, हमीरपुर, इन क्षेत्रों में डायोस्फर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें कुछ 3 चीज़ें और ध्यान रखना आप, 4-5 चीज़ें और कि सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो पाया जाता है वो मिर्जापुर के क्षेत्र में, जिप्सम झांसी और हमीरपुर के क्षेत्र में, एबेस्टस मिर्जापुर, झांसी, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र, फेल्सपार झांसी। तो बहरहाल ये जो आपका लिस्टिंग है इसके बारे में एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, लिस्टिंग से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कई बार आपसे सीधे तौर पर दे दिया जाता है, एक तरफ खनिज और एक तरफ आपसे जनपद मिलान के लिए दिए जाते हैं। कुछ बातें ध्यान रखना। बाकी आप ये जरूर ध्यान रखना नवीन खनिज नीति कौन सी लागू हुई है और पहली बार प्रदेश के भीतर खनिज नीति कब आई, और प्रदेश के कुल कितने जनपदों को खनिज संपन्न जनपद की सूची में रखा गया है। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।